नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोका चैनल पर। आज हम करेंगे धर्मवीर भारती का नाटक अंधा युग। आज हम इस नाटक के परिचय के बारे में जानेंगे। नाटक का मुख्य उद्देश्य क्या है, नाटक में पात्र कौन कौन है और इसका कथानक किस प्रकार से विभाजित किया गया है, ये आज हम मुख्य रूप से जानेंगे। तो आइए देखते हैं। देखिए, सबसे पहले बात करें धर्मवीर भारती की, तो इनका जन्म हुआ 25 दिसंबर 1926 ईस्वी को। कहाँ पर हुआ? इलाहाबाद के अतरसुइया मोहल्ले में एक कायस्थ परिवार में हुआ। इनके पिता का नाम क्या है? श्री चिरंजीव लाल वर्मा है और माँ का नाम क्या है? श्री चंदा देवी था। वे आधुनिक हिंदी साहित्य के प्रमुख लेखक भी हैं, कवि भी हैं, नाटककार और सामाजिक विचारक के रूप में प्रसिद्ध हैं। अब बात करते हैं अंधा युग नाटक के रचना काल की। तो इसका रचना काल 1954 ईस्वी में हुआ, 1954 में, और ये 5 अंकों का एक गीति नाट्य है। अंधा युग का पहली बार प्रसारण आकाशवाणी पर हुआ था। ये नाटक वक्ता और श्रोता की कथा शैली में लिखा गया है। इस नाटक में देखें तो सशक्त बिंब योजना और मुक्त छंदों की प्रधानता है। इस नाटक की कथा वस्तु की अगर बात करें तो कथा वस्तु कहाँ से ली गई है? महाभारत से ली गई है। महाभारत में 18 पर्व और 100 उपपर्व हैं। इसमें पहला पर्व कौन सा है, जिसे आदि पर्व के नाम से जाना जाता है, और 18वां पर्व कौन सा है? स्वर्गारोहण पर्व है। ये महाभारत की कथा वस्तु है, जहाँ से इस नाटक की कथा वस्तु को भी लिया गया है। यानी महाभारत का जो मूल कथानक है उसमें कितने पर्व है? 18 पर्व, यानी भाग या सर्ग हम कह सकते हैं, और उसमें उपपर्व या उपसर्ग कितने हैं? 100 हैं। पहला आदि पर्व के नाम से जाना जाता है और 18वां क्या है? स्वर्गारोहण पर्व। इस नाटक में महाभारत के 18वें दिन की संध्या से लेकर प्रभास तीर्थ में कृष्ण की मृत्यु के क्षण तक का वर्णन है। यानी जो इसमें कथावस्तु या कथानक लिया गया है वो महाभारत के 18वें दिन के शाम के समय से लेकर जब तक कृष्ण की मृत्यु हो जाती है प्रभास तीर्थ पर, उस क्षण तक का वर्णन इसमें शामिल है। अब इस नाटक के उद्देश्य की अगर बात करें तो नाटक में धर्मवीर भारती जी ने पौराणिक कथानक के माध्यम से आधुनिक भाव बोध का रूपांतरण किया है। यानी कथा तो पुरानी है लेकिन वास्तविक भाव क्या है? आधुनिकता को दिखाना। आज के विघटित मानव मूल्यों की समस्या को नाटक में प्रमुखता से स्थान दिया गया है। नाटककार ने युद्ध की समस्या और उसके विध्वंसकारी परिणाम, भाई भतीजावाद, धर्म अधर्म, आदर्श यथार्थ आदि जीवन सत्यों को मुखरित करने का प्रयास इस नाटक के माध्यम से किया है। तो ये मुख्य उद्देश्य है। इनको आप पॉइंट के रूप में भी लिख सकते हैं कि मुख्य समस्याएं क्या है। एक तो यहाँ पर इन्होंने जो विघटित मानव मूल्य हो रहे हैं, मानव मूल्यों का विघटन कैसे हो रहा है? जो नैतिकता का पतन हो रहा है, भाईचारा, सद्भावना सब खत्म हो रहे हैं, समाप्त हो रहे हैं। स्वार्थ प्रवृत्ति घर करती जा रही है या सब पर हावी हो रही है। वो किसका प्रतीक है? मानव मूल्यों के विघटन का प्रतीक है। तो मानव मूल्यों के विघटन की समस्या है, युद्ध की समस्या है, और उसके कारण विध्वंसकारी जो परिणाम सामने आ रहे हैं। समाज में प्रत्येक क्षेत्र में भाई भतीजेवाद को देखा जा सकता है। धर्म और अधर्म का युद्ध जो हमेशा से ही जद्दोजहद चलती रही है और वर्तमान समय में भी हमारे समाज में ये चल रहा है। आदर्श और यथार्थ के बीच में जो हमेशा द्वंद्व रहा है, जो युद्ध रहा है आदर्श और यथार्थ का, उस जीवन सत्यों को भी इन्होंने उद्घाटित किया है। देखिए, अगर आदर्श को देखते हैं तो यथार्थ अनदेखा हो जाता है, और अगर यथार्थ का चित्रण करते हैं तो आदर्श को स्थापित करना कठिन कार्य हो जाता है। तो ऐसे जीवन सत्यों को मुखरित करने का प्रयास इन्होंने इस नाटक के माध्यम से किया है। नाटक के आरंभ में ही धर्मवीर भारती जी ने स्वयं कहा है कि युद्धोपरांत यह अंधा युग अवतरित हुआ। यानी युद्ध के बाद ये अंधा युग आया है, जिसमें स्थितियां, मनोवृत्तियां, आत्माएं सब विकृत हैं। एक बहुत पतली डोरी मर्यादा की है पर वह भी उलझी है। दोनों ही पक्षों में सिर्फ कृष्ण में साहस है सुलझाने का। जो मर्यादा की डोरी उलझी हुई है उसको अगर कोई सुलझा सकता है तो वो सिर्फ कृष्ण है। वह है भविष्य का रक्षक, वह अनासक्त, पर शेष अधिकतर अंधे हैं, पथभ्रष्ट हैं, आत्महारा है, विगलित, अपने अंदर की अंध गुफाओं के वासी हैं। यह कथा उन्हीं अंधों की है
ये कथा ज्योति की है और अंधों के माध्यम से है। ज्योति जो ज्ञान की तरफ ले जाती है, वास्तविक सत्य हमें दिखाती है, लेकिन किसके माध्यम से कहना चाहते हैं? अंधों के माध्यम से कहना चाहते हैं। यहाँ पर परिभाषा करना आवश्यक हो जाता है, क्योंकि किसी की भी परिभाषा हमें उसकी वास्तविकता से अवगत करवाती है। यहाँ पर आप परिभाषाएं करोगे जिसमें दो परिभाषा प्रमुख है। एक है डॉक्टर नगेंद्र की। ये क्या कहते हैं? इनकी रचना है हिंदी साहित्य का इतिहास। इसमें इस नाटक के बारे में कहते हैं कि इस कथा को चुनने का जो मुख्य उद्देश्य या मूल प्रयोजन है वो युद्धजन्य वर्तमान कालीनता को प्रासंगिकता देना है। यानी युद्ध जन्य जो युद्ध के कारण है या युद्ध को ध्यान में रखते हुए जो वर्तमान काल का समय है उसके प्रसंग को प्रमुखता देना है। किंतु इसकी उपलब्धि केवल वर्तमानता के कारण नहीं, बल्कि जब जब युद्ध होगा ऐसी ही अवसादपूर्ण त्रास स्थितियां उत्पन्न होंगी और विघटित मूल्यों के संदर्भ में मनुष्य को नए मूल्यों की तलाश करनी होगी। बता रहे हैं समाज के लिए युद्ध कितना विनाशकारी है, और अगर ऐसी परिस्थितियां समाज में आती है तो मूल्यों का विघटन होगा और ऐसे में नए जीवन मूल्यों की तलाश करना आवश्यक हो जाएगा। डॉक्टर वासुदेव सिंह क्या कहते हैं? इनकी रचना है हिंदी साहित्य का समीक्षात्मक इतिहास। इसमें ये लिखते हैं, लेखक ने महाभारत के कथानक के आधार पर युद्ध से उत्पन्न समस्याओं का चित्रण किया है। यानी युद्ध से उत्पन्न जो समस्याएं हैं वो किस प्रकार की समस्याएं समाज के सामने आ सकती है उसका चित्रण यहाँ पर किया गया है। इसके बाद बात करें इसकी कथा वस्तु की। देखिए, अंधा युग नाटक की जो कथा वस्तु है ये 5 भागों में बांटी गई है और इस रचित कृति के 8 भागों में इसको रचा गया है, जिसके बीच में अंतराल है। वैसे तो 5 भाग है, लेकिन जो ये कृति है 8 भागों में विभाजित है और बीच में एक समय काल है जिसमें अंतराल कह सकते हैं, यानी बीच में कुछ समय का अंतराल इसमें आता है। यहाँ पर जो पहला इसका भाग है वो है स्थापना किसकी? अंधे युग की। प्रथम अंक कहाँ पर है? स्थान कौन सा है? कौरवी नगरी है। दूसरे अंक में पशु का उदय है। तीसरा अंक अश्वत्थामा का अर्ध सत्य। उसके बाद अंतराल आ जाता है जिसमें पंख, पहियां और पट्टियां प्रतीकात्मक रूप से प्रयोग की गई हैं। चौथा अंक गांधारी का शाप है। पंचम अंक में विजय एक क्रमिक आत्महत्या और 8वां या समापन प्रभु की मृत्यु। प्रभु कौन है? कृष्ण की मृत्यु। तो इस प्रकार से 5 भागों में इसका कथानक है और 8 रचित जो कृति है उसको 8 भागों में इसकी रचना की गई है या इसको रचा गया है। नाटक के पात्रों की अगर बात करें तो नाटक में कुल 16 पात्र हैं, जिसमें से 15 पुरुष पात्र और 1 स्त्री पात्र है। जिसमें सबसे पहले अगर बात करें अश्वत्थामा, ये गुरु द्रोणाचार्य का पुत्र है, दुर्योधन का मित्र है और कृष्ण से संबंध कैसा है? शत्रुता का संबंध है। उसके बाद कृष्ण है, पौराणिक कथा से भिन्न है, ये मानवीय रूप में इनका चित्रण किया गया है और नाटक के केंद्रीय पात्र श्री कृष्ण ही हैं। गांधारी हैं, धृतराष्ट्र की पत्नी और कौरवों की माँ हैं। धृतराष्ट्र जन्म से अंधे हैं, पुत्र मोह के कारण सत्ता को अविवेकी पुत्र को सौंपना चाहते हैं। एक पुत्र मोह में अंधा पिता के रूप में धृतराष्ट्र को यहाँ पर दर्शाया गया है। कृतवर्मा की अगर बात करें तो युद्ध के बाद भी जीवित रहते हैं और कौरवों की तरफ से लड़ने वाला एक महारथी है, यानी युद्ध में ये बच जाते हैं। संजय व्यास द्वारा दिव्य दृष्टि प्रदान करके महाभारत युद्ध का आंखों देखा वृत्तांत धृतराष्ट्र को सुनाने का काम कौन करता है? संजय। उसके बाद वृद्ध याचक जो कि ज्योतिषी है, ये काल्पनिक पात्र है इस नाटक में। कौरव की विजय की भविष्यवाणी करना, कृष्ण के आने के कारण भविष्यवाणी झूठा हो जाना और अश्वत्थामा द्वारा मृत्यु को प्राप्त होना। ये एक याचक है या ज्योतिषी है जो भविष्यवाणी तो करता है कौरवों के विजय की, लेकिन कृष्ण के आने से ये भविष्यवाणी झूठी हो जाती है। 2 इसमें प्रहरी हैं, प्रहरी 1 और प्रहरी 2, दोनों ही क्या है? काल्पनिक पात्र हैं। उसके बाद व्यास की अगर बात करें तो व्यास मुनिवर जिन्होंने संजय को दिव्य दृष्टि दी थी। उसके बाद विदुर हैं, ये गांधीवादी पात्र है, गांधीवादी विचारधारा से प्रभावित पात्र नजर आते हैं, कृष्ण के भक्त हैं और कुशल राजनीतिज्ञ हैं।
देखिए, ये बात आप ध्यान में रखें कि कथानक पौराणिक है, लेकिन आधुनिक संदर्भ में इसको प्रस्तुत किया गया है, इसीलिए यहाँ पर जो कृष्ण है वो मानवीय रूप में है। तो यहाँ पर भी विदुर गांधीवादी विचारधारा से प्रभावित हैं। क्यों? क्योंकि आधुनिकता बोध के विचारों को यहाँ शामिल किया गया है। युधिष्ठिर की अगर बात करें तो पांडवों में सबसे बड़े भ्राता हैं, धर्मराज के नाम से इनको जाना जाता है। कृपाचार्य ये राजगुरु हैं। युयुत्सु ये धृतराष्ट्र का अंतिम पुत्र, जो पांडवों की तरफ से युद्ध में लड़ता है और युद्ध में बच जाता है। देखिए, धृतराष्ट्र के 101 पुत्र हैं, लेकिन मारे कितने गए थे? 100 पुत्र मारे गए थे। जो बच गया था वो कौन था? युयुत्सु था। गूंगा भिखारी एक घायल सिपाही जो युद्ध में बच जाता है और गूंगा हो जाता है। उसके बाद बलराम है, ये कृष्ण के बड़े भाई हैं जो कौरवों की तरफ से युद्ध करते हैं। देखिए, कृष्ण एक ऐसा पात्र है जो ये निश्चय कर लेते हैं कि मुझे युद्ध धर्म की तरफ से लड़ना है, लेकिन बलराम ये निर्णय नहीं कर पाते। वो इस युद्ध में कृष्ण को जाने से मना करते हैं और किसी का भी पक्ष लेने से इनकार करते हैं। लेकिन कृष्ण क्योंकि अपना पक्ष चुन चुके होते हैं, तो बलराम क्रोधवश कौरवों की तरफ से युद्ध में शामिल होते हैं। तो आज इस वीडियो में हमने जाना कि अंधा युग नाटक का प्रमुख उद्देश्य क्या है, उसमें परिभाषाएं देखी हमने। इस नाटक के प्रमुख पात्र और कथानक को किस प्रकार विभाजित किया गया है। अगर आप इसके बारे में और विस्तार से जानना चाहते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि मैं उस पर वीडियो बना सकूं। और उम्मीद करती हूं कि ये वीडियो आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगी, ऐसी मेरी कामना है। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह चैनल से जुड़े रहें। मैंने एक फेसबुक पेज भी बनाया है, वहाँ पर भी ये वीडियो आपको मिलेगी। उसका लिंक भी मैं इस वीडियो के नीचे डाल दूँगी, तो आप अपने दोस्तों को ज़रूर उसको शेयर करें, ताकि वो लिंक भी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुँच जाए। थैंक यू, धन्यवाद।